है। देखिए एस्कैरिस में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 2 होती है और एस्कैरिस में सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है। आगे देखिए मच्छर आपके घरों में होता है, परेशान करता रहता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है। तो मच्छर में गुणसूत्र की संख्या जो पाई जाती है वो 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए मच्छर जब आपको काटता है तो आप ऐसे ताली बजाते रहते हैं, ऐसे बजाते रहते हैं, ऐसे बजाते रहते हैं। और ऐसे कौन बजाता है? ऐसे छक्का बजाते रहते हैं। ट्रेनों में जाइए, कहीं पैसा वसूलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं छक्का। तो जहां पे छक्का आ जाएगा तो जान लीजिए मच्छर काट रहा है। तो मच्छर काटने पे छक्का जैसी ताली बजाते हैं तो मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद घरेलू मक्खी, जो घरेलू मक्खी होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या जो पाई जाती है वो 12 होती है। कितनी? 12। घरेलू मक्खी में कितना पाया जाता है? 12 गुणसूत्र पाया जाता है। उसके बाद मधुमक्खी जो आपको शहद देती है, हनी देती है, उसमें पाया जाता है 16। कितना पाया जाता है? 16। मतलब जो घरेलू मक्खी होती है इससे 4 ज्यादा पाया जाता है। किसमें? मधुमक्खी में, जो शहद बनाने का काम करती है। उसके बाद मेढक जो फुदकता है, तो मेढक में पाया जाता है 26 गुणसूत्र। कितना? 26 गुणसूत्र पाया जाता है मेढक में। किसमें? मेढक में पाया जाता है। उसके बाद खरगोश को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? गाजर। तो यही खरगोश है जो गाजर ज्यादा खाता है और इसमें गुणसूत्र की संख्या जो पाई जाती है वो 44 पाई जाती है। कितनी? 44। देखिए मनुष्य में पाया जाता है 46 और मनुष्य के खेत में जाता है, ये गाजर खाता है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए मनुष्य इसको भगा देता है, इसीलिए 2 गुणसूत्र इसमें कम हो जाता है और इसमें पाया जाता है 44। यह मनुष्य के आसपास ही रहता है, खेतों में गाजर खाता रहता है। बिल्ली जो हमारे घरों में रहती है, दूध पीती है, समझे कि नहीं? तो ये है, इसमें पाया जाता है 38। कितना पाया जाता है? 38। अब बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 38। 38 गुणसूत्र बिल्ली में पाया जाता है। आगे देखिए चिंपैंजी जो है ये हमारे क्या है? ये हमारे पूर्वज माने जाते हैं चिंपैंजी। तो इसमें पाया जाता है 48। कितना पाया जाता है? 48। मानव में पाया जाता है 46 और 2 इसमें ज्यादा पाया जाता है तो हो जाएगा कितना? 48। और 2 अगर कम कर दें तो जो हमारा गाजर खाता है वो हो जाएगा खरगोश, उसमें हो जाएगा 44। ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद अब मनुष्य की बात करते हैं। हम लोगों में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो पाया जाता है 46 या 23 जोड़े। कितना? 46 या 23 जोड़े जो है ये गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में। किसमें? मनुष्य में। आगे देखिए कुत्ता। भैया कुत्ता में कितना पाया जाता है? तो कुत्ता में पाया जाता है 78। कितना पाया जाता है? 78। 78 गुणसूत्र जो है वो कुत्ता में पाया जाता है। याद हो गया? आगे देखिए अब कुछ वनस्पतियों में जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे मटर हो गया। मटर में कितना पाया जाता है? 14। कितना? 14 पाया जाता है मटर में। यही मटर है जिस पर ग्रेगर जहान मेंडल ने आनुवंशिकता का परीक्षण किया था, समझे कि नहीं? मटर पे किया था। उसके बाद प्याज जो है इसमें 16 पाया जाता है। देखिए प्याज जब आप काटते हैं तो आपके आंखों में कुछ ऐसा चीज लगने लगता है, तत्व कि आप रोने लगते हैं, आंसू गिरने लगता है। तो आंसू किस तत्व की वजह से लगता है? तो इसमें पाया जाता है सल्फर। क्या पाया जाता है? सल्फर। और सा से होता है सल्फर और सा से हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16। तो प्याज में कितना गुणसूत्र होता है? 16। और जो आंखों में लगता है काटने पर? सल्फर। आगे देखिए मक्का। अब मक्का में कितना पाया जाता है? 20। क्या कहते हैं? 20। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने की बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। देखिए जो लोग मक्कार होते हैं उन्हें कहते हैं 420। क्या कहते हैं? 420 कहते हैं। भैया बहुत झूठे मक्कार आदमी है, ये समय पर कोई काम करते ही नहीं है, बहुत झूठा मक्कार आदमी है, इससे बच के रहना। तो उसे कहा जाता है इंग्लिश में 420। क्या कहा जाता है? 420 आदमी। तो ये हो जाएगा, मक्का से बन जाएगा मक्कार और इंग्लिश में इसे कहेंगे 420। क्या कहेंगे? 420। आगे देखिए टमाटर। क्या हो जाएगा? टमाटर। तो इसमें पाया जाता है 24। कितना? टमाटर में 24 गुणसूत्र पाया जाता है। रट लीजिए, बिल्कुल परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस के पूछे जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है।
टमाटर में 24, नींबू आ गया भैया, गर्मियों में नींबू, तो नींबू में कितना 18, कितना 18, नींबू में 18, नींबू में 18। आगे देखिए तंबाकू, तंबाकू निकोटीन, इसमें कितना पाया जाता है 48, कितना 48। अब इसको याद कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए मनुष्य में भी आ जाता है 46, और जैसे तंबाकू खाता है निकोटीन का असर होता है, जैसे उसका पारा थोड़ा चढ़ जाता है तो उसमें 2 गुणसूत्र बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48, मनुष्य में 46 और तंबाकू में 48, क्योंकि मनुष्य से खाता है 2 बढ़ जाता है। आगे देखिए आलू, सब्जियों का राजा आलू, जिससे बनता है कचालू, तो इसमें पाया जाता है 48। अब तंबाकू में 48 और आलू में 48, दोनों मनुष्य खाता है, इसीलिए दोनों में 48 गुणसूत्र पाया जाता है, याद कर लीजिए। आगे देखिए गेहूं, ट्रिपिकम एस्टिबम, गेहूं, गेहूं में कितना पाया जाता है 42, कितना पाया जाता है 42, 4 कम, 4 कम, अपने से 4 कम तो कितना हो जाएगा 42, और 2 ज्यादा तो आलू 48, याद कर लीजिए। तो गेहूं में 42, गेहूं में 42। कबूतर, कबूतर जो पहले संदेश ले जाने का काम करता था, चिट्ठी ले जाता था हमारे घरों का, तो इसमें पाया जाता है 80, कितना 80। अब इसको याद कैसे करेंगे, कहते भैया ये 80 कोस दूर है और वहां कोई नहीं जा पाएगा, वहां कबूतर ही जाएगा। कैसे याद करेंगे कि भैया ये 80 कोस दूर है और वहां कोई नहीं जा पाएगा, वहां कबूतर को भेज दीजिए, कबूतर ही जा पाएगा, तो कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी मेरे बाबू, कितना हो जाएगा 80। अब आ जाइए घोड़ा, तो घोड़ा में पाया जाता है 64, कितना पाया जाता है 64, कहते भैया 64, घोड़ा में कितना पाया जाता है 64, याद हो गया, घोड़ा में 64। और उसके बाद जो है कबूतर में 80 मील दूर, गेहूं में 42, तंबाकू में 48, आलू में 48। तो ऐसे याद कर लीजिए पूरा। ये जो है आपके उत्तर प्रदेश या किसी भी परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना ही याद कर लीजिए आप, इतना ही जितना आपको दिख रहा है बोर्ड पे, इतना ही याद कर लीजिए। किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण है, इससे ज्यादा गुणसूत्र नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो वनस्पति से पूछा जाता हो, चाहे वो जीवों से पूछा जाता हो। तो ये हो गया आपका गुणसूत्र, कुछ वनस्पतियों का और कुछ जीवों का।